नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 28 जून 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और ये सप्तमी तिथि 4:27 संध्या काल तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर 10:10 प्रातः काल तक रहेगा। उसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करेंगे। सौभाग्य योग का निर्माण 9:38 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग बनेगा। भवकरण 4:27 संध्या काल तक। उसके बाद बालव करण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा कल पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर शारीरिक रूप से तो बहुत ज़्यादा परेशानी मेष लग्न में नहीं दिख रही है, लेकिन मानसिक रूप से कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी। मानसिक चिंताओं को कम करने के लिए प्रदोष व्रत अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत भी पड़ता है, इसलिए अगर प्रदोष व्रत करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर धन के संचार में कुछ कठिनाई का अनुभव अभी भी करेंगे, लेकिन फिर भी कल का जो दिन रहेगा अर्थव्यवस्था के लिए या धन के संग्रह करने के लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और प्रेम प्रसंग में किसी ना किसी तरीके से आप देखिएगा कि आपको सहयोग मिल रहा है। मतलब स्टार्टिंग में देखिएगा कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, लेकिन अंत तक होते होते वो परेशानी खत्म हो जाएगी। आय के साधन में भी ठीक इसी तरीके की परेशानी आप फेस कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आय के साधन में थोड़ी परेशानी रहेगी और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आय के साधन जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा प्रेम प्रसंग और भाग्य की बात कहा जाए तो भाग्य सामान्य ही काम करेगा, तो केवल भाग्य के भरोसे अगर कोई काम करते हैं तो वो आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। हर तरीके से अगर रेमेडी की बात करते हैं तो कल के दिन का जो ओवरऑल आपको मीटर दिखाई दे रहा है वो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि 85% तक आपका दिन कल बहुत अच्छा है। और ओवरऑल जो ये कैलकुलेशन किया जा रहा है, डिस्क्लेमर जो मैं बता रहा हूँ, ये एवरेज कैलकुलेशन है और इसके कैलकुलेशन को आप ज्योतिष जो हमारा चैनल है उस पर सीख भी सकते हैं किस तरीके से प्रतिशत निकाला जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल और केवल बात करेंगे कि ओवरऑल दिन जो है 85% तक अच्छा रहेगा। केवल परेशानी मानसिक रूप से स्वास्थ्य को लेकर हो रही है और उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, या तो आपको शिवलिंग पर जाकर जल अर्पित करना चाहिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और बहुत ज़्यादा अगर मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन अगर कल के दिन होती है तो उस कंडीशन में केवल प्रदोष व्रत अगर आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वृषभ लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कल का जो दिन रहने वाला है वो शारीरिक रूप से भी परेशानी रहेगी और आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी परेशानी दोनों ही तरीके से हो सकती है। जीवन साथी को लेकर कुछ ना कुछ चिंताओं का कारण हो सकता है, इसलिए बेटर होगा कि आप प्रदोष व्रत निश्चित रूप से करें और कोशिश कीजिए कि पीले रंग के वस्त्र को कल के दिन धारण नहीं करना चाहिए। शारीरिक रूप से कठिनाइयाँ और आर्थिक रूप से जब दोनों ही कठिनाई होती है तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी निश्चित रूप से देखने को मिलती है। कोई भी काम एक बार में कल के दिन नहीं बनेगा और प्रयत्नों के बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा।
मिलेगा। एसिडिटी या उदर संबंधित परेशानी कल के दिन ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें थोड़ा सा वीकनेस आप महसूस करेंगे कि भाई कोई काम कर रहे हैं, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस कारण से थोड़ा वीकनेस आप महसूस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डिक्रीज कर सकता है। इस बात को आपको बहुत ध्यान देते हुए चलना चाहिए। और केवल उपाय करना हो तो प्रदोष व्रत आप भी कर सकते हैं। और साथ में जो है आपको अपने लग्नेश का अर्थात शुक्र का बीज मंत्र अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग के लिए देखा जाए तो कल का दिन सर्वोत्तम होने वाला है और किसी न किसी तरीके से प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। भाग्य का जो मीटर अगर देखा जाए तो भाग्य निश्चित रूप से आपके पक्ष में आएगा, लेकिन ये समय दोपहर 2 बजे के बाद बहुत तेजी से आएगा। सुबह से लेकर 2 बजे तक थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। 2 बजे के बाद आपका लक जो होगा वो फेवर में कम से कम गोचर में मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं सबको कंक्लूड करता हूँ, कार्य व्यवसाय को, धन की स्थिति को, आपके स्वास्थ्य की स्थिति को, प्रेम प्रसंग, जीवन साथी की स्थिति को, तो सभी को रफली अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कल का दिन 73% तक केवल आपका अच्छा रहेगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर 80 से ऊपर अगर कोई परसेंटेज बनता है तो रफली मैं कहूँगा कि उनके लिए समय अच्छा है। तो वृषभ के लिए थोड़ा टफ समय कल ज़रूर देखने को मिलेगा। मिथुन लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सबसे पहले कि कल का दिन प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर्थिक उन्नति के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है और किसी प्रकार के बिजनेस में डील साइन करने के लिए भी कल का दिन अच्छा है। यानी कार्य व्यवसाय को लेकर हर तरीके से और प्रेम प्रसंग को लेकर हर तरीके से दिन अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा धन संचार की अगर बात किया जाए तो धन संचार में किसी न किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन गले में किसी प्रकार की परेशानी कल के दिन अकस्मात हो सकती है। और जिनको थायराइड है उनको बहुत विशेष रूप से कल का ध्यान देना चाहिए। और भाग्य का जो फैक्टर है वो पूरे तरीके से तो आपको साथ नहीं देगा, लेकिन मध्याह्न के बाद आपको भाग्य जो रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करने लगेगा। कोई भी शुभ काम करना हो तो अभिजीत मुहूर्त में ही कीजिएगा, जो ऑलरेडी टाइम बताया हुआ है। और कल के दिन कोशिश कीजिए कि नारंगी कलर के वस्त्रों का अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल कल की जो स्थिति मिथुन लगन वाले जातकों के लिए दिख रही है वो 92% मुझे यहाँ पर अच्छा समय दिखाई दे रहा है, यानी बहुत अच्छा समय मिथुन के लिए मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। और थोड़ी सी यात्राओं की संभावना भी ज़्यादा, और यात्रा जो रहेगी करने से सफलता मिलेगी। इसके अलावा कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में एक तो किसी ना किसी बात को लेकर माता से डिस्प्यूट हो सकता है। तो माता से अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो आराम से उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है और उस पर वाद विवाद करना उचित नहीं होगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मानसिक रूप से पीड़ा तो उत्पन्न होगी, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से परेशानी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट कल के दिन में उन्नति जो होगी, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके कार्य व्यवसाय में जो रुकावटें चल रही थी वो थोड़ा कम रहेगा। ओवरऑल दिन अच्छा बीतने वाला है। प्रेम प्रसंग में कुछ ना कुछ रुकावट आएगा, लेकिन जीवन साथी का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। भाग्य सामान्य रहने वाला है और कल का जो दिन रहेगा ओवरऑल अगर कहा जाए तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए 90% के आसपास का दिन है, यानी अति उत्तम मैं इसको कह सकता हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए सबसे पहला तो एसिडिटी की समस्या कल के दिन ज़्यादा देखने को मिलेगी। अकस्मात यात्राओं के योग बनेंगे और अनचाही यात्राओं के योग बनेंगे, जिससे शरीर में थकावट की अनुभूति कीजिएगा। और मानसिक रूप से तो परेशानी रहेगी और शरीर में थकावट भी रहेगी। तो हर तरीके से यात्रा ना करना उचित रहेगा कल के दिन। अगर बहुत ज़्यादा यात्रा करना ही पड़ गया तो आपको बृहस्पति देव की आराधना करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं कल के दिन तो वो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। इसके अलावा कल के दिन आपको कोशिश कीजिए, अगर आपके पास समय मिल जाए तो
आप शिव मंदिर जाइए और वहाँ पर कुछ ना कुछ सफ़ेद कलर की वस्तुएं हो गई या चावल इत्यादि का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा समय हो जाएगा। नहीं तो परेशानी स्वास्थ्य को लेकर तो कल मैं देख रहा हूँ, मतलब मानसिक रूप से परेशानी रहेगी और शरीर में थकावट भी रहने वाली है। धन की अगर व्यवस्था मैं कहता हूँ, यानी अर्थव्यवस्था धन को लेकर अगर बात करते हैं तो ओवरऑल कंडीशन बहुत ख़राब नहीं दिख रही है, एवरेज से अच्छा दिख रहा है। और प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। विवाह में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो भाग्य बता रहा है, भाग्य आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी काम कल करना चाहते हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद ही और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने के बाद ही अगर कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम कन्या लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए परिवार में किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वार्तालाप करते समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। परिवार को लेकर वाद विवाद के साथ साथ जल दुर्घटना भी हो सकती है। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर सफलताएं मिलेंगी। प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो मजबूत होंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और भाग्य कहा जाए तो आपके सपोर्ट में रहेगा। ओवरऑल प्रारंभ जो होगा, यानी सुबह से ही आप देखिएगा भाग्य का सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन 4 बजे के बाद शाम को ये भाग्य का सहयोग आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। और कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन करना है तो अभिजीत मुहूर्त में ही कीजिएगा, ऑलरेडी पंचांग में बताया जा चुका है। और कल का दिन कन्या लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो लगभग 88% तक ये बहुत अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कुल मिलाकर स्थिति जो रहेगी वो अच्छी ही बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बंद करना बेटा। तुला लग्न वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये समय कैसा बीतता है कल का दिन। तो सबसे पहले अगर वार्तालाप करें तो निश्चित रूप से मानसिक तनाव या माइग्रेन की शिकायत अगर आपको रहती है तो वो कुछ माइग्रेन से संबंधित दर्द जो रहेगा वो काफ़ी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी किसी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर मुझे परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन मानसिक परेशानी निश्चित रूप से बन रही है, क्योंकि आपके लगन पर ही कहा जाए तो केतु चंद्र की युति बन रही है, तो मानसिक परेशानी होना स्वाभाविक भी रहेगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत मधुर कल के दिन नहीं रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ वाद विवाद होने की संभावना दिख रही है। और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ रुकावट के बाद ही काम होगा। भाग्य पूरे तरीके से साथ देगा, ये पॉजिटिव है। प्रेम संबंध और विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की संभावना भी कल के दिन ज़्यादा बन रही है। और परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, मित्र रिश्तेदार इस समय सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो कल का जो दिन रहने वाला है वो 65% तक आपका अच्छा रहने वाला है। और ज़्यादा परेशानी, क्योंकि आपके लगन पर ही चंद्र केतु की युति बन रही है और तुला लगन में ही तुला राशि में ही चंद्रमा रहेंगे, तो थोड़ी सी परेशानी आपको मानसिक रूप से रहने वाली है। इसके बाद हम वृश्चिक की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए एक तो भाग्य का सहयोग कल बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, इसलिए भाग्य से संबंधित अगर किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा। भाग्य भरोसे कोई भी काम मत कीजिएगा और उपाय ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो भी उपाय आपको करना है उसमें एक तो हरे रंग की घास या किसी भी प्रकार के ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स हो गए, उनको गौ माता को अगर आप दान करते हैं सबसे अच्छा होगा। घास को दान कर दीजिए, गौ माता को अपने हाथों से खिलाइए। नहीं तो फिर आप जो पालक या ये सब्जियां होती हैं इनको अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा वो अच्छा गैदर होगा। और साथ में पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ गिरावट चल रही थी तो वो गिरावट अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है और इस कारण से मन जो रहेगा प्रसन्नचित
रहेगा। तो परिवार में जो काफ़ी बड़ा खतरा चल रहा था वो ख़त्म होगा, लेकिन आपको अभी 2 बातों का ध्यान देना चाहिए। वाहन चलाते समय कल के दिन बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और ऑनलाइन किसी प्रकार के डील करते समय ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऑनलाइन फ्रॉड होने की संभावना भी वृश्चिक लग्न वाले जातकों को दिखाई दे रही है। हालांकि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और संतान से सुख की प्राप्ति भी कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। धनु लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो कल का जो दिन रहने वाला है मिश्रित रहने वाला है। पहला जो सबसे अच्छी बात हो सकती है वो भाग्य पूरे तरीके से आपके पक्ष में रहेगा, इसलिए कर्म कर रहे हैं तो भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और इसके कारण आपको आर्थिक रूप से लाभ की स्थिति भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का तनाव अकस्मात उत्पन्न हो सकता है, और एसिडिटी की समस्या कल पूरे दिन ज़्यादा रह सकती है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहिएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लगातार पानी को पीते रहते हैं और अधिक अमाउंट में अगर वाटर को इनटेक करते हैं तो निश्चित रूप से कल का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक हो जाएगा। यात्राओं के अकस्मात योग बन रहे हैं, यात्राएं करने के कारण आपके कई कार्य बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और साथ में कार्य व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा समय कल की दिन दिखाई दे रहा है। माता का सहयोग मिलेगा और पिता के स्वास्थ्य में जो अगर गिरावट थी तो वो भी रिकवर होते हुए दिखाई देगी। उपाय के लिए अगर कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए, क्योंकि ओवरऑल 79% तक अच्छा रहने वाला है, तो उपाय के लिए केवल और केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का द्वादशाक्षर मंत्र जो होता है इसी का आपको जाप करना चाहिए, या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंगसा गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए। इसके अलावा मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में जो स्थिति है वो आपके अनुकूल होता हुआ मैं कल के दिन देख पा रहा हूँ, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, वो ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। इसलिए जीवन साथी के साथ आपको मतभेद से बचना चाहिए। परिवार के लोगों का हालांकि सपोर्ट आपको मिलेगा, धन की प्राप्ति के योग भी कल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार के बड़े बिजनेस डील को करने से पहले कई बार सोच लीजिएगा, और किसी बड़ों से या किसी जो भी उस फील्ड में जिनको कहा जाए जिनके पास एक्सपीरियंस है उन लोगों के साथ ही अगर आप कुछ एडवाइस लेते हैं और उसके बाद किसी काम को करते हैं तो सारे काम जो होंगे वो आपके पक्ष में आते हुए मुझे दिखाई देंगे। इसके अलावा आपके लिए जो परेशानी वाला समय रहेगा वो वाहन चलाते समय अभी भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। कार्यस्थल पर मतलब बिना वजह आप ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ टेंशन आपको कल के दिन कार्यस्थल पर मिलेगा, इसलिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अगर कोई परेशानी आती है तो भी हम उस परेशानी को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, उस परेशानी को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भाग्य का जो मीटर कह रहा है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी पूरा भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन संतान के पक्ष से किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न हो सकती है। ओवरऑल कल का जो दिन जाने वाला है वो आपके लिए 82% तक अच्छा बीतेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, कुंभ लगन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में वो जीवन साथी के साथ जो है वाद विवाद अकस्मात बहुत तेजी से बढ़ेगा, और किसी ना किसी बात को लेकर कुछ मतलब लीगल केसेस की अगर बात किया जाए, अगर कल लीगल केसेस के लिए आप जा रहे हैं तो आपके फेवर में वो दिन नहीं आएगा। इसलिए कल के दिन को शुभ बनाने के लिए एक तो शनि का बीज मंत्र कीजिएगा, काले रंग के वस्त्रों को ज़्यादा पहनिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी को दान कर देते हैं कुछ अमाउंट में, गरीबों की सेवा कर देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में प्रागड़ता आएगी, जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उसमें भी मजबूती दिखाई दे रहा है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी यहाँ पर दिख रही है। शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, और यहाँ पर कोई भी काम लक से करेंगे तो वहाँ पर परेशानी
परेशानी उत्पन्न होते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल कल का जो दिन रहने वाला है बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, 75% तक का जो टाइम रहेगा वो अच्छा है और 80 से कम को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। इसके अलावा अंतिम लगन की बात किया जाए मीन लगन वाले जातकों के लिए, तो मीन लगन वाले जातकों के लिए एक तो उदर संबंधित कुछ अकस्मात पीड़ा कल के दिन हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की निराशा हाथ लगेगी। कल का दिन किसी भी तरीके से बहुत अच्छा मीन लगन वाले जातकों के लिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एक तो किसी ना किसी बात को लेकर व्यर्थ की चिंता में पड़े रहेंगे, चाहे वो संतान के पक्ष से हो, चाहे वो प्रेम प्रसंग के पक्ष से हो, या आप कहा जाए आर्थिक रूप से हर तरीके से कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिलेगा। जो अच्छी चीज़ें होंगी वो माता पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, मित्र रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलेगा, और अगर आपके बड़े भाई बहन है तो वो भी आपको इस समय सहयोग करेंगे। किसी प्रकार के नए कारोबार को कल बिल्कुल स्टार्ट नहीं कीजिएगा। और कुल मिलाकर कल का जो दिन रहने वाला है वो मध्याह्न के बाद अच्छा होगा। प्रारंभ से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम टेंशन में या आलस्य में बीतने वाला है, उसके बाद मध्याह्न के बाद जैसे ही द्वादशी खत्म होकर त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी 1:39 के बाद, वैसे ही हर चीज़ पॉजिटिव होने लगेगा। इसलिए कल का जो दिन रहेगा वो आपके लिए 73% तक ही अच्छा रहने वाला है। उपाय करने के लिए कल हरे रंग की चीज़ों का आपको दान करना चाहिए, या तो आप गौ माता को कुछ रोटी या गुड़ अगर खिला सकते हैं तो भी आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा।